ये नेता लोग क्यों इतना जाते हैं बगलामुखी? क्या वाकई में टिकट मिल जाता है? बगलामुखी वो फियर्स एनर्जी भी है कि अगर आपने उसकी पूजा अर्चना में भी कोई गलती करी, मान लीजिए आपको बस लग रहा है क्योंकि मेरा फायदा होगा, और उस इंटेंशन से अगर आप उनकी साधना करने भी बैठोगे या पूजा पाठ करने बैठोगे तो वो बाद में करेगी किसी दूसरे का कुछ। सबसे पहले तो आपका दिया पाचा चेक होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसे पकड़ के उल्टा लटका देती है वो बिल्कुल रंग को रातों रात राजा बना सकती है और राजा को रंग बना सकती है। इसमें कोई शक शुबा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकती है। आप तुमने हवन करा लिया, अगली तारीख में फैसला बेटा तुम्हारे पक्ष में ही होना है। नो, आप जिस जगह पे जी रहे हो उसका प्रैक्टिकल कोई सिस्टम भी होगा ना। जज थोड़ी एक ही रात में तुमने ऐसे टेढ़ा कर दिया उसको और आकर के तुम्हारे लिए बोल के चला जाएगा। आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि हमारा जी मुझे ये केस जितवा दीजिए, मुझे टिकट दिलवा दीजिए, मेरी ये जो है विजय हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, आप क्या कहती हो? बिल्कुल हो जाएगा, और हमने टिकट भी दिलवाई और हमने केस भी जितवाए। हम जो है आपके लिए इंग्लिश तांत्रिक है। तांत्रिक सुन के सबको बड़ा हवा सा लगता है कि नो माय गॉड तांत्रिक मतलब समथिंग बैड, बट नहीं। तांत्रिक इज कौन? जो तंत्र को पोजेस करता है, कुछ पावर्स को पोजेस करता है। इतनी अच्छी तांत्रिकों बताओ, तांत्रिकों को देख के लोग डर जाते हैं। तंत्र भी बुरा नहीं है। अब आप तंत्र का इस्तेमाल कुछ गलत करने के लिए करोगे या कुछ अच्छा करने के लिए करोगे, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तांत्रिक बेचारा बुरा नहीं है अदरवाइज। बॉलीवुड स्टार्स भी जाते हैं बहुत ज्यादा। वो किस काम के लिए जाते हैं? और कभी आपके पास कोई सेलिब्रिटी आया? बहुत आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत काम कराते हैं। लोग ज्यादातर हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनको भी कोई मूवी चाहिए, कोई फेम चाहिए, किसी शो में जाना है, उसकी एंट्री चाहिए, तो उसके लिए भी माँ की पूजा कराई जाती है। घर पे अगर कोई साधना करना चाहे माँ बगलामुखी की, तो उनकी फोटो या उनकी मूर्ति रख सकता है कि नहीं रख सकता है? और घर पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दधिया में जो स्वरूप है, उस स्वरूप की पिक्चर आप बिल्कुल अपने घर में रख सकते हो। घर में साधना भी कर सकते हो। और अगर आप क्योंकि गृहस्थ में हो, और गृहस्थ में रहते हुए क्या हम साधना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप सच में जिस दिन उसके साथ में जुड़ जाओगे, उस दिन मंदिर, मूर्ति, आसन, फूल, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते। आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। क्या आपको भी सिद्धि है? कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तिवारी जी हमारे नए चैनल पे। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास है उन लोगों के लिए जिनके मन में जरा सी भी श्रद्धा है माँ बगलामुखी के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर अमायरा यादव जी। डॉक्टर अमायरा माँ बगलामुखी साधिका हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु भी करती हैं, न्यूमरो भी करती हैं, सब कुछ करती हैं मेरे ख्याल से। लेकिन उससे बढ़कर आप साधिका हैं माँ बगलामुखी की। तो जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, माई की बहुत कृपा है। तो ये बताइए कि ये नेता लोग क्यों इतना जाते हैं बगलामुखी? क्या वाकई में टिकट मिल जाता है? हाँ, आई सो विश की माँ टिकट ही दिला दी थी सबको, लेकिन हाँ, माँ को स्तंभन की देवी कहा जाता है। हाँ। और देखिए जो नेता लोग हैं उनका काम क्या है कि जब वो इतनी बड़ी पब्लिक अपीयरेंसेस में जाते हैं तो वो लोगों को क्या करना चाहते हैं, अपनी तरफ बांधना चाहते हैं। तो जब वो उनकी वाणी से कोई चीज निकले तो जितनी ऑडियंस उनको सुन रही है, देख रही है, वो उनकी वाणी के साथ में स्तंभित हो जाए, तो एक तरीके से वशीभूत हो जाए। तो वो काम मेरी माँ कराने में एकदम एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो जो है माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं। दूसरा, माँ बगलामुखी को विजय की देवी भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी काम में सक्सेस चाहिए है ना, विजय प्राप्त करनी है, तो भी आप माँ के पास चले जाइए। अब आप देखिए ना, जो पॉलिटिक्स भी है वो एक कंपटीशन की तरह है। भाई आपको टिकट चाहिए तो भी कंपटीशन हो रहा है, कल को इलेक्शन जीतने हैं तब भी एक कंपटीशन हो रहा है। और कंपटीशन में फाइट करने के बाद में क्या मिलेगी? विजय मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इट इज काइंड ऑफ अ फाइट, है ना। तो जहां पर भी फाइट हो रही है और आपको विजय हासिल करनी है, वहां पे माँ बगलामुखी की शरण में अगर आप चले जाओगे तो वो बिल्कुल आपको विजय दिला सकती हैं। इसीलिए सारे के सारे लोगों की वहां पे लाइन भी लग जाती है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब टिकट मिलना हो श्यामलाल को और रामलाल चले गए माँ बगलामुखी के पास में और उनका हवन पूजन किया, जो डिजर्व नहीं करते थे, और उनको मिल गया टिकट? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि मान लीजिए कि एक इंसान अगर सिर्फ माँ बगलामुखी की शरण में चला गया और दूसरा अगर नहीं गया है, तो देखिए अल्टीमेटली जो भगवान भी आपके साथ में काम कर रहे हैं वो सारा का सारा ऊर्जा लेवल पे काम होता है। माँ खुद साक्षात आपके सामने आकर के आपको आपके हाथ में कुछ भी नहीं देके जाती। आपके आसपास की ऊर्जा जो है वो बदल जाती है, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है और उसी के हिसाब से आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। तो आप अगर ये मुझे कहना चाहते हो कि मैं हम दोनों का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि आप माँ बगलामुखी की शरण में चले गए और मैं नहीं गई हूँ, ठीक है। अब टिकट हिसाब
आपसे हम दोनों लड़ रहे हैं, अब हम दोनों में से किसको मिलेगी, क्योंकि एक माँ की शरण में और एक माँ की शरण में नहीं है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी, आप भलाई माँ की शरण में चले गए हो, लेकिन माँ भी तो माँ है ना, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते सिर्फ इस चीज़ से कि ले मैं तेरी शरण में आ गया हूँ तो तू सिर्फ मुझ पे खुश हो जा। मेरे कुछ अपने कर्म भी तो रहे होंगे, मैंने भी तो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, और अगर उसके हिसाब से मैं डिजर्विंग हूँ और मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, तो अगर मैं डिजर्विंग होंगी मेरे कर्मों के हिसाब से, तो टिकट मुझे भी मिल सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप माँ की शरण में चले गए हो तो 100% टिकट आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो भी तो क्या है, वो न्याय की देवी है, तो वो आपको और मुझे भी तो तोलेगी उस तराजू के अंदर। तो मेरे कर्म भी तो कहीं मैटर करेंगे ना, मेरा ऊर्जा लेवल भी तो मैटर करेगा। तो अगर मेरा ऊर्जा लेवल आपसे ऊपर है, मैं भलाई माँ बगलामुखी की शरण में नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं कर रखा, मैं इंटेंशनली बहुत क्लीन हूँ, एक अच्छी सोल हूँ, तो 100% टिकट मुझे मिलेगी। आप बेशक से माँ की शरण में चले गए हैं, और इतना आसान नहीं है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, वो 8वीं महाविद्या है। तो आपको क्या लगता है कि मात्र उसके शरण में सिर्फ चले जाने से आपका जीवन आसान हो सकता है? नहीं पॉसिबल। जन्म लग जाते हैं उसके शरण में पहुंचने में, और उसको आपको अपनाने में भी। आपने जो है संत कालिदास के बारे में सुना होगा, वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं। 10 जन्म लगे थे उनको माँ का दर्शन करने के लिए। माँ ने 9 जन्मों तक उनको दर्शन नहीं दिए थे। 10वें जन्म में भी जब वो अपने आप को, वो हर जन्म में क्या करते थे, माँ की सेवा करते थे, माँ प्रसन्न नहीं होती थी, वो खुद अपना सर पटक पटक के मंदिर में जान दे देते थे, फिर वो एक नया जन्म लेते थे, फिर एक नया जन्म लेते। 10वें जन्म में जाकर के फाइनली काली माँ ने उनको दर्शन दिए थे। तो आप ये जर्नी सोच रहे हैं, कितने जन्मों की जर्नी है ये। तो अगर हम सोचें कि सिर्फ क्योंकि अब इस जन्म में हम इस जिस कलयुग में बैठे हैं, माँ की शरण में जाने से अपने को कुछ फायदे हो जाएंगे और माँ ऐसे एकदम चुटकी बजाते प्रसन्न हो जाएगी, तो नहीं। बगलामुखी माँ अलग शक्ति है, दुर्गा नहीं है वो, जो सिर्फ माँ का मातृत्व वाला भाव लेकर के बैठी हुई है। बगलामुखी वो फियर्स एनर्जी भी है कि अगर आपने उसकी पूजा अर्चना में भी कोई गलती करी, या आप मान लीजिए आपको बस लग रहा है क्योंकि मेरा फायदा होगा, और उस इंटेंशन से अगर आप उनकी साधना करने भी बैठोगे या पूजा पाठ करने बैठोगे, तो वो बाद में करेगी किसी दूसरे का कुछ। सबसे पहले तो आपका दिया पाचा चेक होना शुरू हो जाता है, आपको ऐसे पकड़ के उल्टा लटका देती हैं वो कि आप भी अलाउड नहीं हो। तो गलत इच्छाओं से भी आप उसकी शरण में नहीं जा सकते। तो योर इंटेंशन हैज़ टू बी प्योर कि हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस कलयुग के अंदर हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। हम ये सोचे कि जी हम तो सबका भला करने के लिए आए हैं और दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती। प्रैक्टिकलिटी तो ये है कि आप जी तो अपने ले रहे हो, आप सबसे पहले भला अपना ही करने वाले हो, और उसमें कुछ गलत नहीं है। भगवान भी नहीं मना करता इस चीज़ के लिए। खुद से प्यार करना कहीं गलत नहीं है, खुद के लिए अच्छा चाहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर पैर रख करके अगर ऊपर चढ़ने की सोच रही हूँ तो मेरी इंटेंशन खराब है, मेरी नीयत में वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। वहाँ पे मेरी माँ जो है, उसकी तो आंखें में बोल सकती हूँ एक्सरे हैं, वो मेरे के भीतर देख सकती है कि मैं किस इच्छा से उसके पास में जा रही हूँ। तो अगर आप लोग माँ की शरण में जा रहे हैं तो आपका भाव सच्चा होना चाहिए, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, तभी उसकी कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप छल कपट के जरिए उसके पास जाओगे कि हाँ मुझे टिकट दिला दो, मेरे को सिंहासन दिला दो, या मेरा ये काम करा दो, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने खून किया है और मुझे कोर्ट से बरी करा दो, तो ऐसा नहीं होता। वही मैं पूछने वाला था कि लोग तो इसी इंटेंशन में ही जा रहे हैं, और वहाँ के पंडित भी ये दावा करते हैं, बहुत से पंडित, कि हाँ ये हवन कराओ, टिकट आपका 100 नहीं 200% पक्का है। तिवारी जी बोलेंगे नहीं तो फिर लोग जाएंगे नहीं ना। देखिए ना, आजकल प्रॉब्लम भी तो हो गई है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि माँ के ऊपर मेरा विश्वास, तो देखिए मैं मानती हूँ मेरी तो पूरी ज़िंदगी उसी के आसरे चलती है। मेरी ज़िंदगी का हर क्षण हर सेकंड अगर मैं आज के डेट में सांस ले रही हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर। तो मैं तो खुद मानती हूँ कि नो डाउट जो वो कर सकती है, हम खुद अपने क्लाइंट्स के लिए जब हवन करते हैं तो मैं एक बात उनको बहुत साफ तरीके से बोलती हूँ कि देखो बेटा, हम तो बीच में, हम मीडिएटर है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैं तो वो करती हूँ जो वो मेरे कान में फुसफुसाती है कि इसके लिए ये क्रिया करनी है, मैं वो क्रिया कर देती हूँ और तुम्हारा काम हो जाता है, पर मैंने कुछ नहीं किया। और ये सच्चाई है, कर वही रही है। लेकिन वो क्यों कर रही है? क्योंकि मैं यहाँ पे शायद बीच में बहुत क्लियर होकर मैं ला ही नहीं सकती। जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि अरे अब तो मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, तो मुझे लगता है उसी दिन मेरे को ही थप्पड़ चेक हो जाएंगे। माँ बोलेगी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो, मैं बताती हूँ तुमको। हाँ। तो वैसा नहीं होता। माँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल वो भी कर सकती है जो नहीं लिखा हुआ। क्योंकि
हम जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी हम बोलते हैं कि देखिए एस्ट्रोलॉजी की हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम सब क्या बोलते हैं कि यार तेरा टाइम खराब चल रहा है, तेरा शनि खराब होगा, तेरा राहु खराब होगा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट देयर प्लैनेट्स। तो बेसिस क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी चलती है वो आपके ग्रहों के हिसाब से चल रही होती है, राइट? कि ग्रह अगर सही चल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ग्रह खराब हो गई तो ज़िंदगी खराब हो गई। अब मैं बोलती हूँ कि माँ बगलामुखी में वो शक्ति है जो आपके ग्रहों तक को भी संबित कर दे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप लिखवा के लाए थे वो तो उसको भी बदल सकती है। वो इतनी पावर रखती है। तो मैं इस चीज में डिनाई नहीं कर रही कि वो ये कर नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अल्टीमेटली वो करती क्या है। वो कर सब कुछ सकती है। वो बिल्कुल रंग को रातों रात राजा बना सकती है और राजा को रंक बना सकती है। इसमें कोई भी, मैं बोलूँगी, कोई शक शुबा कुछ नहीं है। बिल्कुल कर सकती है। लेकिन आप उसकी जगह पे एक बार जाके तो सोचो, अगर मैं आज आपको ये पावर दे दूं और आप भगवान हो, तो आप तो किसी को जज ही नहीं कर सकते। अगर एक राक्षस भी आपकी पूजा करेगा तो वो भी आपका बच्चा है, और एक नॉर्मल इंसान आपकी पूजा करेगा तो वो भी आपका बच्चा है। आपके लिए तो सब बराबर है। आपके पास कोई जजमेंट नहीं है। तो अगर राक्षस आपकी पूजा करेगा तो आप तो प्रसन्न होकर के उसको भी जो है यहाँ पे वरदान दे सकते हो। हाँ, भोलेनाथ की तरह। हाँ एग्जैक्टली, भोलेनाथ की तरह। मतलब मुझे उनकी वो वाक्य जो टेल है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जो उन्होंने भस्मासुर को जो आकर के वरदान दिया था, और भस्मासुर किस तरीके से महादेव के पीछे ही जो है लग गया था। आई एम श्योर आपको ये आइडिया होगा इसका, राइट? है ना? तो मुझे वो इतनी खूबसूरत बात लगती है कि महादेव, तो इसीलिए हम उनको भोलेनाथ भी बोलते हैं, कि उनके लिए वाकई सब बराबर है। तो मैं ये मना नहीं कर रही कि जो क्रिमिनल है माँ उस पर प्रसन्न नहीं हो सकती। हो तो बिल्कुल सकती है, लेकिन वो होगी या नहीं होगी ये कौन बताएगा? ये बताती हैं आपकी इच्छाएं, आपका भाव। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप सही हैं और आप गलत कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, बड़े टाइम से तारीख पे तारीखें मिल रही है, चक्कर लग रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, आप माँ बगलामुखी की शरण में चले जाओ 100%। मैं टाइम का नहीं प्रॉमिस आपको यहाँ पे करूंगी कि मैं ये बोलूँ कि बस आप तुमने हवन करा लिया, अगली तारीख में फैसला बेटा तुम्हारे पक्ष में ही होना है। नो, आप जिस जगह पे जी रहे हो उसका प्रैक्टिकल कोई सिस्टम भी होगा ना। जज थोड़ी एक ही रात में तुमने ऐसे टेढ़ा कर दिया उसको और आकर के तुम्हारे लिए बोल के चला जाएगा। वो बोलेगा। अगर आप सही हो, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। लेकिन 2 हियरिंग 3 हियरिंग जो उसका प्रोसेस है, जहाँ पे 8 हियरिंग होनी थी, मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि वो 5 हियरिंग में केस उलट जाएगा। लेकिन 5 हियरिंग लगेंगी। ये सोचे हम लोग किसी को यहाँ पे उल्टा सीधा सिर्फ ये बता दे कि बस बेटा आज तू हवन करा ले रात को, अगली सुनवाई में तेरे उसमें फैसला है। नहीं, फैसला आपके पक्ष में आएगा, यस, लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज। ये जो कोर्ट केसेस होते हैं ये एक तारीख में नहीं सुलटते, सुलट जाते हैं अगर तारीखों पे भी सब लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कभी जज नहीं है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल रीजंस। और फिर सनी देओल को ये डायलॉग भी नहीं मिला होता कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बिल्कुल तारीख पे तारीख ही तो मिलती रही है मिलॉट, नहीं मिला तो है इंसाफ। ओके, तो आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि हमारा जी मुझे ये केस जितवा दीजिए, मुझे टिकट दिलवा दीजिए, मेरी ये जो है विजय हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, आप क्या कहती हो? बिल्कुल हो जाएगा, और हमने टिकट भी दिलवाई और हमने केस भी जितवाए। फिर जिनको टिकट दिलवाई थी आज वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में बैठे हैं। ओके। और कोर्ट केसेस में तो हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं जिसके अंदर मैं बोलती हूँ कि टाइम टेकिंग था, लेकिन मुझे लगा आप कहोगे कि मैं पहले पूछती हूँ कि हाँ केस क्या है, मुझे बताओ। ऑफ कोर्स बिना ये जाने, बिना ये पोटेंशियल चेक किए, एक तो पहली बात कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और मुझे भी उसमें कितना दिख रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है। बिना पॉसिबिलिटी के अंधा हाँ ना तो हम भी नहीं करते 100%। आप देखिए कि हम डायरेक्टली किसी का हवन भी नहीं बुक करते हैं यहाँ पे कि आप सोचे कि बस आपने तो फॉर एग्जांपल हमारा नाम सुन लिया कि मैडम तो कोर्ट केस जिता देंगी और सीधा आप आकर के हवन बुक कर। नहीं, पहले आपको हर हाल में कंसल्टेशन सेशन तो लेना पड़ेगा, और वो रखा सिर्फ इसीलिए जाता है कि मैं आपसे बात करके ये समझ सकूं कि सिचुएशन आखिर है क्या। क्योंकि आई नो वो हमारी तीसरी आंख दिखती नहीं है, लेकिन उस तीसरी आंख से बड़ा कुछ दिख रहा होता है। तो जब हम क्लाइंट के साथ में वो इंटरेक्शन, वो कॉर्ड कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, तो हमें वो दिखाई देता है कि ये जो बोल रहा है, एक तो कि कितने भी लोग, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग आकर के झूठा गाना भी गा रहे होते हैं, मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा जितनी जल्दी सच बोल देगा हमारे लिए आसान है, वरना खाम में थोड़ा सेशन ही लंबा चला जाएगा, वरना सच तो बोलना ही है तुमने। और कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ये भी पता चलता है। और जो कुछ वो बोल रहा होता है, कई बार इंसान होता है ना, दूसरे को जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपने आप को हीरो ही दिखाता है। हर इंसान अपने आप को बेकसूर लेकर के चल रहा होता है। बट मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसके अंदर मैं ये बोलती हूँ नहीं बेटा बेकसूर तो नहीं हूँ, गलती तो है तुम्हारी, कहाँ पे गलती है मुझे वो बता, मुझे ढंग से स्टोरी बताओ अपनी। तो वहाँ पे वी ऑल्सो फाइंड आउट
कि हाँ सच में ही अगर ये निर्दोष है, वो निर्दोष है तो जैसे आप होते हैं ना कि पर्सनल लेवल पे अगर दोस्ती आ रही हो तो कि अगर तू सही है ना भाई मैं लड़ जाऊंगा तेरे लिए, तो मैं अपने क्लाइंट के लिए भी ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर वो सही है तो मैं उसका काम ही तभी हाथ में लूंगी जब मुझे दिखता है कि हाँ इसको जितवाया जा सकता है। नहीं होता तो हाथ जोड़ के मना भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे आई एम समबडी, ना तो मैं आपका समय खराब करना पसंद करूंगी, ना मैं चाहूंगी कि आप मेरा समय खराब करें। मैं आपको एक झूठी सच्ची होप लेकर के खींचती रहूँ 6 महीने 7 महीने। अगर मेरे को काम करने में तब मज़ा आता है जब लोगों को रिजल्ट्स आते हैं। तो आप मानिए जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं लोगों के पास, उनके जो मैसेजेस वॉइस मैसेजेस आते हैं, जो खनक होती है ना खुशी की उनकी आवाज़ के अंदर, वो सुनने में जो मज़ा आता है ना, और उसके बाद में जो भाव निकलते हैं माँ के लिए और अलग कि थैंक यू तो उसी का है, किया तो उसी ने है, बस उसने चैनल हमारे को चूज़ कर रखा है। वो मेरे को लिटरली बताती भी ये चीज़ में, हवन की अग्नि भी आपको ये बता देती है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। हम अगले दिन हवन के बाद में क्लाइंट को बकायदा ये फीडबैक देते हैं कि हवन कैसा रहा, कैसी ऊर्जाएं थी, क्या चांसेस हैं आपके काम होने के, वाकई अगले वाले महीने के अंदर जब भी आपकी तारीख आ रही है उसमें ये मतलब डिसीजन आएगा नहीं आएगा, या ये और 3 महीने आगे जा रहा है, उतनी क्लैरिटी तक भी हम देते हैं। क्या 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 कराती हैं हवन कर? अगर जी आप हाँ, हवन अगर कोर्ट करती हैं तो केसेस का कितने है, दिन का करते हैं? कोर्ट केसेस में हवन जो है वो मल्टीपल होते हैं, बिकॉज डिपेंड्स कि क्या केस है, कितने टाइम पुराना चल रहा है, कितना टाइम उसमें लगेगा। अगर हमें लगता है कि कोई छोटा मोटा है वो तो एक, मैंने तो कितने केसेस के अंदर ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ एक हवन में भी हो गया है। लेकिन हमने एक क्लाइंट का ही मैं बताती हूँ जिनका बहुत लंबा केस चल रहा था और जो उनके 100% खैर फेवर में भी आया, उनके केस में हमें 6 महीने लगातार हमने हवन किए थे, हर महीने परफॉर्म होता था, क्योंकि उन्हें जल्दी भी सिमटाना था कि हमें जल्दी खत्म कराना है और जल्दी आप हमारे को खाली बाहर निकालो। जिसको ये कि ठीक है टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, लेकिन बस मेरे फेवर में आना चाहिए, तो उनके केस में हम गैप में करते हैं, हम 3-3 महीने का गैप भी दे देते हैं एक हवन को परफॉर्म करने में। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए जनरली मैक्सिमम एक, मतलब मिनिमम सॉरी एक, और मैक्सिमम 2 में जो है आपका काम हो जाता है। 2 से ऊपर बहुत ही रेयर केस होता है जो मैं बोलूँगी वाकई बड़ा डिफिकल्ट है, या केस जल्दी से क्रैक ही नहीं हो रहा, उसमें हम तीसरे हवन को टच करते हैं, अदरवाइज 2 हवन में आपका काम हो जाता है, 2 से ऊपर नहीं जाते आप। और ये कितने दिन के गैप में होते हैं दोनों हवन? दोनों हवन मिनिमम 21 दिन का गैप होगा ही होगा, अदरवाइज 1.25 महीने का गैप देते हैं। ओके। और मान लीजिए किसी को कोई जैसे पॉलिटिशियन है, मैं पूछ लेता हूँ, अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं यूपी में और टिकट चाहिए किसी को, जी तो उसके लिए क्या? उनके केस में रेगुलर चलेंगे हवन। और आप मानिए कि पॉलिटिशियंस के केस में जो टिकट मिल चुकी है उनको भी और जो लेना चाहते हैं उनको भी, ट्रस्ट में जो लोग बहुत अच्छी अच्छी गद्दियों पे बैठे हैं अभी भी, उनके डेली हवन चलते हैं सब टेम्पल्स में भी। बगलामुखी माँ के तीनों टेम्पल में हमारे यहाँ के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं उनके रेगुलर हवन चल रहे होते हैं, एक भी दिन का नागा नहीं होता कि आप एक भी दिन का नागा दे देंगे। और आप जो हवन कराती हैं वो भी उन्हीं मंदिरों में कराती हैं? नहीं, हमको, मैं अपना जो हवन है ये मुझे लगता है कि अभी तक जो हम कर पा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने तो इसको बिजनेस भी बनाया हुआ है कि वो हवन की बुकिंग ले लेते हैं, पंडित खाली हवन परफॉर्म कर देता है और वीडियो भेज दी, बस हो गया। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी चीज़ से माँ ने मुझे ब्लेस किया है, तो अगर मैं ही उसको नहीं परफॉर्म करूंगी तो मैं रिजल्ट्स कैसे लेकर के आऊंगी? अगर सिर्फ पंडितों सही हो रहा होता तो बाकी लोग तो मुझे लगता है टेम्पल्स तो सबके लिए ओपन है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो। और वहाँ जाकर के, वहाँ तो दतिया में तो रेगुलर हवन नहीं होते, बट नलखेड़ा के अंदर और कांगड़ा हिमाचल में बानखंडी में वहाँ पे 24 घंटे हवन चल रहा होता है, तो कोई भी वहाँ पे ओपनली जाएगा, हवन करा के आ जाएगा। पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो टेम्पल होकर के आ चुके हैं, वहाँ पे हवन करा चुके हैं, उनको रिजल्ट नहीं आए थे, तो उनका जो काम, मैं बोलती हूँ कि हम जो है आपके लिए इंग्लिश तांत्रिक हैं। तांत्रिक सुन के सबको बड़ा हवा सा लगता है कि माय गॉड तांत्रिक मतलब समथिंग बैड, बट नहीं, तांत्रिक इज कौन? जो तंत्र को पोजेस करता है, कुछ पावर्स को पोजेस करता है। इतने अच्छे तांत्रिकों बताओ, तांत्रिकों को देख के लोग डर जाते हैं, हमें ये देख के मत डरिएगा। इंग्लिश डॉक्टर इंग्लिश तांत्रिक आ गए, मैंने इसीलिए आप डरेंगे नहीं, आप ऐसे तांत्रिक से करवा लीजिए साथ में ना कि अब मुझे लगता है कि देखिए, आप जो हमारे एक एज के लोग हैं, वो तो भगवान में भी विश्वास करते हैं, वो भजन भी कर लेंगे, वो सुन भी लेते हैं, जब कुछ अच्छा सुबह सुबह संस्कार टीवी लगा लिया या कोई सा चैनल लगा के सब लोग कुछ ना कुछ प्रवचन भी सुन रहे हैं। लेकिन आज की जो मेरी जनरेशन है नई वाली, जो मेरे जेनजीज हैं, एक तरीके से बोलूंगे बच्चे, आप मुझे बताइए कि उनका तंत्र से क्या ही कनेक्शन होगा अगर उनको हमारे जैसे तांत्रिक ना मिले, क्योंकि हम उनके माइंडसेट के हिसाब से बात करते हैं। आई एम नॉट समबडी जस्ट वो जो इतना बात करेगा, नहीं बेटा आप तुझे 42 दिन तो ये करना पड़ेगा रिचुअल, अब तू ऐसे कर, नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। हम मैक्सिमम केसेस के अंदर हम क्लाइंट से कुछ नहीं करवाते। वो इसलिए भी नहीं करवाते क्योंकि क्लाइंट ने ना त्रुटि करनी है और उसके चक्कर में हमारी चीजें खराब हो जाती है, रिजल्ट नहीं आएगा, गलती करोगे आप, तो मैं आपको ऐसे बंधन में बांधू ही क्यों जहाँ पे मैं वो स्कोप छोड़ूं कि आप कोई गलती कर दो।
तो जो आजकल के बच्चे हैं दे ऑल्सो वॉन्ट मैजिक। उनको जो तंत्र समझ में आता है वो स्पेल्स के फॉर्म में समझ में आता है, विच क्राफ्ट के फॉर्म में समझ में आता है। मतलब दे अंडरस्टैंड कि अच्छा विच क्राफ्ट इज सम काइंड ऑफ अ मैजिक, यू नो, कि कुछ ना कुछ जादू टोना होगा एंड ऑल दैट। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो तंत्र और तांत्रिक से डरते हैं, बट हैं दोनों सेम, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो मुझे लगता है इफ़ आई से आई एम यू नो इंग्लिश विच, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन कोई सोचेगा अरे तुम अपने आप को विच बोल रही हो। इट्स नॉट बैड, ये हमने बुरा बना दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा You know what is the meaning of witch? या ऑफ कोर्स। Tell me. आप चुड़ैल पे मत चले जाइएगा। No, I am telling you, witch मतलब wisdom, जिसकी सोच ऐसी हो। Exactly. आप सुनिए पहले में विजार्ड्स कितने होते थे, दे आर दी पावरफुल, दे Right. हैव दी पावर्स एक्चुअली। हाँ, तो हम उसी के प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। और मुझे तो विचक्राफ्ट इतना पसंद है क्योंकि वो जो मैजिक करते हैं हम लोग ना, वो आपकी किचन से शुरू हो जाता है। हम हमारे किचन के मसालों से मैजिक कर सकते हैं, मतलब दैट्स द ब्यूटी। तो एंड पावर इज पावर। अब आप उस पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप डिसाइड कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल। पावर बुरी नहीं होती, ऐसे ही तंत्र भी बुरा नहीं है। अब आप तंत्र का इस्तेमाल कुछ गलत करने के लिए करोगे या कुछ अच्छा करने के लिए करोगे, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तांत्रिक बेचारा बुरा नहीं है अदरवाइज। इवन मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो रोज सवेरे घर में उठ के पूजा कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, वो भी तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। यस, ठीक है? बिल्कुल आती है, क्योंकि तंत्र इज अ टेक्निक। हम्म, सो इफ यू परफॉर्मिंग एनीथिंग, है ना, कोई भी प्रैक्टिकल चीज में कर रहे हो, फिर आपने वो थाली सजाया, दिया जलाया, वो प्रैक्टिकल हो गया आपका, तो वो बिल्कुल तंत्र का पार्ट हो जाता है। सात्विक पूजा क्या, वो तो सिर्फ भाव है। मेरे भाव से ही मैं भगवान से अगर कनेक्ट हूँ तो आप पूजा तो ऑल टाइम कर रहे हो। उसके लिए इतने तामझाम की क्यों जरूरत है? वो तामझाम है टेक्निक आपकी, कि किस टेक्निक के जरिए आप भगवान से कनेक्ट करते हो, एंड दैट इज तंत्र। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तो बोलती हूँ, आप तो फिर भी टेक्निक, हम किसी प्रोसेस पे जा रहे हो, मैं तो बोलती हूँ कि जो हम बोल रहे हैं, हर शब्द एक मंत्र है और हर शब्द के अंदर बहुत पावर होती है, तो वो भी तंत्र है। आप बोल करके पता नहीं कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेन थिंग इज कि आपको इस चीज का रियलाइजेशन तो हो कि हु यू आर। हमें ये ही नहीं पता, अभी तक तो हम गुम हैं। हम ऊपर के शब्दों में फंसे हुए हैं, भगवान, तंत्र, भूत, पिशाच, ये सब बाहरी है भाई। पहले अपने आप से तो मिलो। ये सब इसी में फंसे रह जाओगे, और इसी में फंसे रहने की वजह से तुम्हारी गति रुकी हुई है। जिस दिन इन सबको किनारे लगा करके अपने आप से मिल लिया ना, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ चालू हो जाएगी। देयर इज नो लुकिंग बैक इन लाइफ। बिल्कुल। तो ये बताइए कि माँ के ये जो 3 पीठ हैं जी, अगर मैं बात करूं दतिया, नलखेड़ा और बनखंडी, हिमाचल जी, हिमाचल में, वहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। जी, वो किस काम के लिए जाते हैं, और कभी आपके पास कोई सेलिब्रिटी आया? बहुत आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत काम कराते हैं तिवारी जी। और जहाँ तक बात है वहाँ क्यों नाम जाते ले हैं, सकते हैं किसी का? नहीं नाम तो नहीं कोट करेंगे। बाकी मैं बताऊंगी, देखो अगर जैसे बगलामुखी की आप बात करें, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सुनीता जी की बात करना चाहूंगी, गोविंदा जी की जो वाइफ हैं, सुनीता आहूजा, वो शी इज अनदर लेवल डिवोटी। वो बहुत अच्छी इंसान है, और आप उनको बहुत फ्रीक्वेंट देखोगे भी। उनको कोई मिले ना मिले, वो अकेले भी जाकर के मंदिर में जाकर के दर्शन करने चले जाती हैं। और जहाँ तक बात बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की है, तो वो भी तो दुनिया को लुभाना चाहते हैं। हर इंसान को फेम भी तो चाहिए, बॉलीवुड को तो खासकर फेम चाहिए। उसके अलावा उनका सारा जो काम धंधा है वो सारा का सारा फेम पे टिका हुआ है। तो माँ बगलामुखी जो आपको वो भी दिलाने में सक्षम है जब आप उनकी पूजा पाठ करते हो। देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप उनकी साधना करते हो, क्योंकि उनकी साधना हर कोई नहीं कर सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल ओनली। क्योंकि कोई ये सोचे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया हूँ या मैं साधना कर सकता हूँ कुछ हूँ। 10 महाविद्याएं ऐसी विद्या हैं जो अपने साधकों को खुद चूज करती हैं। आप महाविद्या को कभी चूज नहीं कर सकते, महाविद्या आपको चूज करती है। तो साधना तो वही लोग कर पाएंगे जिनको माँ ने चुन लिया है। बाकी हाँ, माँ की पूजा पाठ करना, मंदिरों में दर्शन, वो कोई भी जाकर के कर सकता है, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं, क्योंकि आप देखिए मैं मल्टीपल लोगों से बात करती हूँ, मेरा काम यही है। और मैंने नॉर्मल भी बहुत सारे लोग जो अभी, मेरे को तो बड़ी खुशी मिलती है कि कई बार जब लोग हमें जब कॉल करके बताते हैं, सेशन बुक करके, हमने आपका पॉडकास्ट देखा, आपके जरिए हम आपकी रीलें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और वहां से हमें माँ बगलामुखी के बारे में पता चला, और उसके बाद से हम ना माँ बगलामुखी के टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब तो हम उनके टेम्पल भी जाना चाहते हैं कुछ। तो मुझे तो लगता है मेरा तो काम वही हो गया है। मतलब मेरा एक्चुअली जॉब उतना ही है कि अगर मेरे मुख से निकली बात से कोई एक इंसान भी माँ बगलामुखी के साथ कनेक्ट हो गया, तो मेरा तो काम सही जा रहा है वहाँ पे। तो साधक वहाँ पे हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन फेम हर एक को चाहिए, नाम हर एक को चाहिए। जनरली ऑफ कोर्स माँ को बोला जाता है कि शत्रु विनाशिनी, ठीक है, कि भाई शत्रु पे विजय पानी है या शत्रु का नाश अगर आपको करना है तो आप माँ बगलामुखी की शरण में चले जाओ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी एक लौती जो है, वो हर चीज देने में आपको केपेबल है।
आप पैसा चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी काया चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, तो मुझे लगता है वो शी इज केपेबल ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो क्यों नहीं जाएगा कोई उनके पास में। मैं तो खुद मानती हूँ कि जब से मुझे लगता है कि मेरी जर्नी की जो शुरुआत हुई थी, ऑफ कोर्स वो हुई बगलामुखी माँ से थी, आज से 11.5 साल पहले अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग। उस टाइमिंग पे, उससे पहले बचपन में अगर थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो मुझे नहीं पता था ये 10 महाविद्या क्या चीज़ होती हैं या माँ बगलामुखी क्या होती हैं। और जब मैंने फर्स्ट टाइम माँ बगलामुखी की पिक्चर देखी तो मैं खुद ऐसे स्पेक्टिव तरीके से बोल रही थी कि ये कैसे भगवान है। मैंने तो आज तक किसी गॉडेस की पिक्चर मतलब ऐसे तो कभी नहीं देखी। और मैंने वो जो पिक्चर देखी थी वो हिमाचल वाले मंदिर के टेम्पल में जो माँ की मूर्त लगी हुई है, मैंने वो फोटो फर्स्ट टाइम देखी थी। तो आई वाज लाइक कि भगवान ऐसे कैसे दिखते हैं, तो बड़ी भयानक सी दिखती हैं, तो है ही नहीं। अब गॉडेस के रूप में मैंने उससे पहले सिर्फ दुर्गा माँ को देखा है, बहुत ही सुंदर सी मूर्त है ना, और उनको जब भी देखो तो वो माँ वाली सी फीलिंग मुझे हमेशा आती है। मैंने बोला ये तो बहुत डरावनी है इनकी। तुम मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे ऑफ कोर्स उनका माला मंत्र दिया था आज से 11.5 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने बोला मंत्र तो चलो मैं कर लूँगी, लेकिन भैया इनसे तो डर लग रहा है, इनके साथ कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा। लेकिन मुझे लगता है मेरे 21 दिन मुश्किल से निकले होंगे। उसके बाद में मुझे जिस रूप में, ऑफ कोर्स सबसे पहले मैंने वो देखा, मुझे उस रूप में ही पहले वो दिखी। और वो रूप भी जैसे ही मुझे लगा, जैसे होता ना कि अगर आप मेरे से बड़े हैं और मैं आपके सामने ऐसे बैठ ही गई तो आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरे किसी रूप से ही बच्चा डर रहा है, तो आप अपना रूप बदलना शुरू कर दोगे मेरे लिए। तो मैंने वो होते देखा कि वो एक भयानक सा चेहरा भी इतने सुंदर रूप में कन्वर्ट हुआ। जो हम माँ के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना, माँ का नाम है पीताम्बरा, तो मैं उस लुक को पीताम्बरा से बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ, बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली शाइनिंग लाइक गोल्ड। जैसे ना एक फीमेल की बॉडी है लेकिन वो सोने की तरह चमक रही है लिटरली, और बहुत सुंदर। तो उस मोमेंट में मुझे लगा कि हाँ मतलब नाउ ये शी इज समथिंग। और वो तब से उनके साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। और उसके बाद से तो मानती हूँ कि उन्होंने जो चुना, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत तरीके से एहसास कराया कि तुम्हें जो है अपनाया जा चुका है। उसके बाद मैं तो मानती हूँ कि देखो, जो माँ बगलामुखी का साधक हो उसके आसपास वाकई दुश्मन नहीं टिकते। कोई अगर आपका बुरा करने आपके पास आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपको अपना लिया ना तो वो ऑटोमेटिकली मोड पे आपके दुश्मनों की वाकई छुट्टी कर देती है। आपके आसपास कोई ना, उन्हीं के उल्टे लगने शुरू हो जाते हैं। और अब तो खैर चलिए, हम काफ़ी समय हो गया, मैं शुरू में जब भी मेरी माँ की साधना शुरू होती थी तो मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सबको बोलती थी हाथ जोड़ के कि सुनो, तुम ना गलती से भी फिलहाल मेरे बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि फिर क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो, तो तुम मजाक में भी मत लेना। तो शुरू में एक दो को लगा कि ऐसे थोड़ी होता, मतलब कि कुछ भी कोई बोल देगा, अगर हम कुछ सोच लेंगे तो कुछ हो जाएगा। बट मैंने प्रैक्टिकल होते हुए देखा, जो लोग मेरा बुरा करने के लिए मेरी लाइफ में थोड़ा सा आ गया है, जबकि आई एम समबडी, आई फॉरगिव इजीली। आपने मेरा बुरा किया, कोई बात नहीं यार, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक हिसाब होना है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों मैं आप मतलब रिवेंज लेके बैठूँ आपके टुवर्ड्स, या गुस्सा लेके बैठूँ। मैं आपको माफ़ कर दूँ, कोई बात नहीं, जो तूने किया, अब काटा है, अब मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने जो गलत किया उसका हिसाब तो ऑटोमेटिक होना है, वैसे भी होना है। मैं अगर कर्मों के साइकिल की बात करूँ तब भी तो सबको भुगतना ही है ना। तो मुझे शायद ये चीज़ ना शुरू से बहुत अच्छे से समझ में आई। तो मैं कभी इस मोड़ पे नहीं आती कि मैं इससे बदला लूँगी, इसने मेरा बुरा किया था मैं इसका बुरा करूँगी। लेकिन विद टाइम मैंने क्या देखा, जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे थे उनका ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहा था। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि माँ ने आपको अपना लिया है, तो आपको कुछ भी चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए आप माँ के पास चले जाओ, आपको फेम चाहिए माँ के पास जाओ। और बॉलीवुड वाले तो बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं, क्योंकि आप सोचिए आजकल फिल्में कितनी चल रही हैं, अपना काम भी चलाना है उनको, तो अपनी फिल्म को ब्लेसिंग दिलाने के लिए भी कि हमारी नई फिल्म आ रही है, वो उसके लिए चले जाते हैं। और यकीन मानिए बॉलीवुड वाले लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फंसे ही रहते हैं। कोर्ट केसेस में वो भी कम नहीं फंसे हुए, और वो ज़्यादातर, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि उनकी जो विजिट्स होती हैं फिल्म को पाने के लिए, देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन अगेन, कि कोई फिल्म है और उसके लिए अगर दो कास्ट जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि दो फीमेल्स के केस में हमने फाइट देखी है कि ये मूवी जो है पहले किसी और को ऑफर हुई और उससे मना होकर के किसी और फीमेल एक्ट्रेस को ऑफर हो गई थी। तो जिनसे छीन ली गई थी वो मूवी, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि मुझे ये मूवी चाहिए वापस, और डेट्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था नाउ, बट आई एम फ्री एंड आई वांट दिस मूवी, कि मुझे वो मिलनी चाहिए ही चाहिए। तो उनके केस में हम ऑफ कोर्स बगलामुखी माँ की ही पूजा पाठ और हवन किए गए थे। पर मैं बोलती हूँ उनकी किस्मत भी थी और ग्रेस थी माँ बगलामुखी की। जो दूसरी एक्ट्रेस जिनको ये मूवी ऑफर हुई थी, उनको हॉलीवुड का कोई जो है प्रपोजल सेम टाइमिंग पे आ गया, तो उन्होंने आगे से वो मूवी को क्विट कर दिया और वो वापस मूवी उनको मिल गई। तो दोनों का काम एक तरीके से हो गया, जो जिस पर्पज से आई थी उनका काम हो गया। तो लोग ज़्यादातर हमारे पास इसीलिए आते हैं कि उनको भी कोई मूवी चाहिए, कोई फेम चाहिए, किसी शो में जाना है उसकी एंट्री चाहिए, तो उसके लिए भी माँ की पूजा कराई जाती है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माँ बगलामुखी की साधना करना, जी। आपने जैसे कहा इतना आसान नहीं है, बहुत नियम बिल्कुल। मानने पड़ते हैं उसके लिए, जी। और विधियां होती हैं, गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो घर पे अगर कोई साधना करना चाहे माँ बगलामुखी की, तो उनकी फोटो या उनकी मूर्ति रख सकता है कि नहीं रख सकता है, और घर पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बता दें आप। बिल्कुल। सबसे पहले एक-एक करके सारे सवाल लेते हैं आपके। आपका जैसे पहला सवाल रहा कि भई घर में हम माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है घर में माँ की साधना करने से। माँ की पिक्चर जहाँ तक रखने की बात है, तो देखिए माँ के ना कई सारे स्वरूप हैं। कुछ उग्र तरीके से भी हैं, लेकिन अगर आप दतिया वाले मंदिर की फ़ोटो पे अगर आप जाओगे, तो वो माँ का बहुत सुंदर सा सौम्य सा स्वरूप है। तो आप माँ के सौम्य स्वरूप की पिक्चर भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। मैंने भी अपने घर में रखी है। मेरे घर में तो देखिए उग्र है, क्योंकि मैं एक थोड़ा डिफरेंट लेवल की साधक हूँ, लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप उग्र जो है कोई भी पिक्चर अपने घर के अंदर रखें, खास करके जब आप गृहस्थ पे है और पूरा परिवार जो है साथ में रहता है, तो उस टाइमिंग पे आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आप सौम्य जो दतिया में जो स्वरूप है, उस स्वरूप की पिक्चर आप बिल्कुल अपने घर में रख सकते हो, घर में साधना भी कर सकते हो। और अगर आप क्योंकि गृहस्थ में हो, और गृहस्थ में रहते हुए क्या हम साधना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिन दिनों में आप साधना करेंगे, देखिए ये साधना 365 दिन तो आप कर नहीं रहे हो, आप कुछ कुछ दिन की साधना उठाते हो, आप 11 दिन की उठा सकते हो, 21 दिन की उठा सकते हो, 42 दिन की उठा सकते हो। तो जितने दिन की भी आप साधना जब उठाया करेंगे, तो उस दौरान जो है आपको कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो गृहस्थ में तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा इसमें परहेज रखना पड़ता है। तो अगर आप वो सब फॉलो कर सकते हो, तो घर में रह करके साधना करने का कोई नुकसान ये नहीं होता कि क्योंकि आप घर में साधना कर रहे हो तो बाकी लोगों को नुकसान हो जाएगा, नहीं। खाने पीने में क्या परहेज? खाने पीने का परहेज देखिए, पहली बात तो जब हम साधना करते हैं तो हम बोलते हैं कि साधना जब आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक टाइम ही भोजन करना चाहिए। और वो एक टाइमिंग भी भोजन जितना आप अगर हो सके तो सिर्फ फल या लिक्विड रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपको जाप करने की जो आपकी शक्ति है वो भी बढ़ती है और ध्यान बहुत अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात। तो साधक को तो ये नियम करना चाहिए, लेकिन जो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है वो एक टाइम प्रॉपर भोजन कर सकते हैं, लेकिन उस भोजन में भी आपको प्याज लहसुन ये सब अवॉइड करना होता है, वो आप नहीं ले सकते। शुरुआत में इट इज़ नॉट अलाउड अंटिल अनलेस आप वामाचार मार्ग पे चले जाएं, जो कि एक कम्प्लीटली दूसरा रास्ता है। उसके अंदर इस तरीके की कोई परहेज नहीं है, उसके अंदर तो आपको बहुत अलग तरीके की चीज़ें भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, नॉनवेज भी ऑफर होता है माँ को, मतलब वो बहुत पद्धति ही बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हम वापस आते हैं अपने गृहस्थ पे ही, तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से तामसिक जो भोजन होता है उसका आप परहेज कीजिए, सात्विक खाना खाइए, दिन में एक बार सिर्फ खाना खाइए, और आप जो है माँ का जाप कीजिए। आप जो है, क्योंकि आप माँ की साधना करेंगे, तो जब भी आप साधना करें तो आपने पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, पीले रंग का आसन इस्तेमाल करना है। माँ की फ़ोटो भी आप जहाँ रखोगे उसके नीचे भी आपने पीले रंग का कपड़ा बिछाना है, और पीले फूल माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने रोज़ जो है फ्रेश उनको, कुछ भी नहीं ऐसा कोई इतना भी टंटका नहीं है कि आपने कोई बहुत पता नहीं महंगे फूल लाने हैं। गेंदे के फूल तो इतनी आसानी से मिल जाते हैं, आप गेंदे के फूल ले आओ और वो माँ को चढ़ा दो, माँ उसमें खुश हो जाती हैं। पीले रंग की मिठाई का ही उनको भोग लगता है, तो आप घर में बेसन का हलवा भी बना सकते हैं अगर आपको बाहर से लाना, और जितना आप घर में खुद से बनाओगे उतना ज़्यादा रस है, क्योंकि वो क्या है ना, एक भाव जुड़ता है उसके साथ में। और माँ को ना एक्चुअल में तो सिर्फ भाव ही चाहिए। ये सब प्रोसेस तो इसलिए बताया कि वो आपकी अलाइनमेंट के लिए है, भगवान के अलाइनमेंट के लिए नहीं है। भगवान के लिए तो तुम कुछ करो या मत करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम पीले वो तो आसन पे बैठे भावनाएं कि नहीं देखेंगे बैठे। आपकी कैसी। एग्जैक्टली, वो आपके हम दिमाग को अलाइन कर रहे होते हैं। ये एक तरीका है, एक जरिया है आपको वहां तक जोड़ने का एक तरीके से। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ ओपन छोड़ लूं तो आपका दिमाग खुला हुआ है, आपका दिमाग दौड़ने लग जाता है। अब मैं आपके दिमाग को कमांड दूं कि नहीं आप एक काम कीजिए, सिर्फ यहाँ पे चौकड़ी लगा के बैठिए, तो आपके ब्रेन को कमांड मिली तो इट्स ईजी, आपका ब्रेन इंस्टेंटली इसको एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए ये ब्रेन को कमांड दी जाती है, इससे क्या एक अलाइनमेंट बनता है टुवर्ड्स माँ बगलामुखी। आपको हम एक जरिया दे रहे होते हैं उसके साथ जोड़ने का। जब आप सच में जिस दिन उसके साथ में जुड़ जाओगे, उस दिन मंदिर, मूर्ति, आसन, फूल, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आप जब जहाँ बैठे हो उस मोमेंट पे भी उसकी साधना कर रहे होगे, आप उस स्टेट में भी चले जाते हो। बट इनिशियली मैंने बताया आपको एक वो अलाइनमेंट देने के लिए ये रिचुअल बनाए गए हैं। ये सारे जो हैं आपको मतलब ब्रह्मचर्य का पालन बहुत तरीके से करना होता है। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप जो है, और बिस्तर भी अलग होना चाहिए उस टाइमिंग पे, कि और हो सके तो जिस रूम में आपने, अगर कोई एक अलग कमरा है आपका जहाँ पे आपने वो मूर्ति वगैरह स्थापित की है, तो साधना जितने दिनों तक चल रही है उतने दिनों तक अगर आप ज़मीन पे सोते हैं तो वो और भी ज़्यादा उत्तम है।
आपको दूसरों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होती है। आप क्योंकि जाप कर रहे हैं माँ का, तो कोशिश कीजिए कि बिना किसी मतलब के कोई फालतू बात आपको किसी से नहीं करनी। जितना कोशिश हो सके आपको मौन रहना चाहिए, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा ऊर्जा जब जनरेट हो रही होती है, जब आप उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो उस ऊर्जा को दूसरों से बात करके वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज एनर्जी ट्रैवल्स, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी होती है। तो जितना हो सके उतना शांत रहिए। और अगर एक साधना भी आपकी होगी, तो मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों को वाकई चमत्कार में बड़ा इंटरेस्ट है, वो चमत्कार एक साधना में भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक साधना में आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको माँ ने नहीं चुना है, तो उस एक साधना से आपकी ज़िंदगी में तूफान आना भी शुरू हो जाएगा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो सही नहीं है, तो मैं इस बात पे आगे ना बढ़ करके माँ की नॉर्मल पूजा पाठ कर लूँ। आपको गुरु यहाँ पे दीक्षा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ जी। कि माँ की साधना अगर किसी को चालू करनी है, तो गुरु के सानिध्य में ही चालू करनी चाहिए या खुद स्वयं से भी चालू कर सकता है? देखिए, मूल मंत्र जो है वो गुरु द्वारा ही दिया जाता है, और गुरु द्वारा दीक्षा के बाद ही आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। लेकिन अब इस वाली दुनिया में हम कहाँ गुरु ढूंढें, है ना? कहाँ पे कौन सच में एक सही गुरु हमारे को मिल जाएगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आप प्रिपेयर हैं, तो आपकी ज़िंदगी में गुरु की एंट्री भी ऑटोमेटिकली होती है। आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं, इनफैक्ट गुरु आपके सामने प्रकट हो जाता है जिस दिन तुम तैयार हो जाते हो। और मेरी ज़िंदगी में क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ कहीं कहीं बात नहीं कर रही कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। आई वॉज वर्किंग विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड मेरी लाइफ 365 डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री सॉरी चेंज कर दी माँ ने। और आज मैं फुल टाइम ये काम करती हूँ। तो ये बदलाव भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। तो और जब मैं तैयार थी तो मुझे गुरु भी मिले, और एक नहीं, माँ की दया से मुझे 3 गुरु मिले हैं। तो ये डिफरेंस है। तो जब आप तैयार होंगे, पहली बात तो गुरु मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तब तक भी आप जो है माँ का जो बेसिक मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी नमः, आप इस नाम का मतलब इस मंत्र से भी साधना कर सकते हो। आप माँ के जो 108 नाम है, आप उसकी साधना भी कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑल्सो। आप शुरुआत वहां से कर सकते हो जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है। अपने आप को खुद, मैं तो बोलूंगी दिस इज गुड इनफैक्ट, कि जब तक आपको दीक्षा नहीं मिली है तब तक आप इससे साधना करना शुरू कर दो। उससे कम से कम आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, और आप प्रिपेयर हो जाओगे तो गुरु भी आपकी ज़िंदगी में 100% आ जाएंगे। ये तो मैं भी बोल सकती हूँ, आपको गारंटी देके बोल रही हूँ कि अगर आप उस लायक बन चुके हो कि हाँ अब आपने इस चीज़ को, ये लेगेसी एक तरीके से, इसको आगे लेकर के जाने के लायक आप हो गए, तो गुरु आएगा ही आएगा आपको रास्ता दिखाने के लिए। और माँ भेज अगर आपका पात्र है वो खाली हो गया है और आप पात्र बन चुके हैं कुछ पाने के, तो गुरु की एंट्री आपके जीवन में अपने आप हो जाएगी। गुरु और आपको बहुत ढूंढ सफाई लेगा। होती है वो पात्र खाली होने से पहले, वो खाली अपने आप नहीं होता। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले से जाप वगैरह शुरू कर दोगे, तो जिंदगी में जो इतना कुछ अंदर जमा के बैठे हुए ना, क्योंकि हम क्या, हम वो पात्र ही हैं, हम वो बर्तन ही हैं जिसके अंदर फाइनली वो चीज़ डलनी है, पर हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तब जा करके कुछ नया डलना है। तो एब्सोल्युटली आप पहले से जाप वगैरह शुरू कर देंगे तो वो बर्तन बिल्कुल तैयार, जिस दिन हो गया पात्र तैयार हो गया, एंड गुरु विल अपीयर। महाराज जी, कुछ लोग ऐसे भी दावा कर देते हैं कि मुझे सिद्धि है माँ बगलामुखी की या किसी भी देवी देवता की। ये कहना कितना हद तक ठीक है? और आपसे पूछता हूँ, क्या आपको भी सिद्धि है? सिद्धि, देखिए लाइन ऐसे क्लेम करना तो नहीं चाहिए पहली चीज़। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप साधना शुरू करो, क्योंकि लोगों को सिद्धि इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सिद्धि इज इक्वल टू पावर, है ना, कि आपको कुछ मिलने वाला है तो आपकी कीननेस बढ़ जाती है। सिद्धि इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ साधना। जब आप साधना करोगे सिद्धि तो ऑटोमेटिकली आएगी आएगी, वो सिद्ध होनी है चीज़। तो जो लोग ये बोले कि मुझे माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त है, आई एम स्टिल ओके विद दिस सेंटेंस, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल जो ये बोलते हैं कि मुझे माँ बगलामुखी सिद्ध है। तो मैं सोचती हूँ कि भाई फिर आप इस धरती पे क्या कर रहे हो? अगर आपको माँ सिद्ध हो चुकी, तो प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसको माँ सिद्ध हो जाएगी ना तिवारी जी, उसका तो जीवन तर चुका। वो ये बात कभी अपने मुख से निकालेगा ही नहीं। तो अगर वो ये मुख से बात निकाल रहा है तो आप समझ जाओ कि वो कहीं नहीं है। पहली बात, उसने शायद अपनी जर्नी शुरू की होगी लेकिन वो भटक चुका है। और ये है भी, साधना मार्ग है भी ऐसा, क्योंकि साधना पे जब आप चलते हो तो आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है, यानी कि आपकी, जिसको आप जिज्ञासा कह लो, अवेकनिंग कह लो, कॉन्शियसनेस को जागना कह लो, आपका जागृत होना कह लो। जब वो एनर्जी ऊपर उठती है ना, तो देयर आर 3 नाड़ीज आर बिहाइंड। तो अगर आप मान लीजिए देखिए ईड़ा पिंगला जो है, और अगर उसमें भी आपकी वो जो ऊर्जा अगर वो सीधी ना उठ करके कहीं पर भी थोड़ी सी भी टेढ़ी चलेगी, तो मैं बोलती हूँ वहाँ दिमाग चल जाता है। तो दिमाग चल जाता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें माँ सिद्ध है। माँ नहीं सिद्ध होती। और सबसे बड़ी बात, मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जो भक्त जिसके साथ आज की डेट में माँ का नाम जुड़ता है, उसको 10 जन्म लगे थे। आपको लग रहा है कि आपने बस ऐसे ही शुरू किया और माँ को सिद्ध कर लिया।
माँ इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती और माँ इतनी जल्दी दर्शन भी नहीं देती। जनरली हमको जो विजन्स आने लगते हैं कुछ है, वो सबसे पहले तो हमारे ब्रेन का ही एक इन्फ्लुएंस, वो एक डिल्यूजन है कि हम ही उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कुछ है। बट ग्रेजुअली जब आप अपनी लाइफ में चेंज भी देख रहे होते हो, माँ से पहले तो बहुत इतनी बड़ी हायरार्की है। आप देखिए कहाँ से शुरू होता है। माँ की जो 64 योगिनी आपको लग रहा है वो आपको आसपास भी भटकने देंगी माँ के, पहली बात तो। और उनसे पहले तो वही आपका टेस्ट लेने आती है, और मात्र एक योगिनी भी उतनी सक्षम है कि आपको जिंदगी में, इस खास करके मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में, तो जो कुछ चाहिए वो एक योगिनी दे देगी। माँ तो आ गई तो पता नहीं क्या कर देगी। माँ जिस दिन आ गई तो जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, जो स्पिरिचुअल जर्नी किसके लिए है? मोक्ष के लिए, क्योंकि बाकी कर्म तो आप काट ही रहे हैं ना। मोक्ष चाहिए लोगों को, जब भी वो भगवान के पास में जाना चाह रहे होते हैं। तो माँ आ गई तो मोक्ष ही मिल गया। जब मोक्ष मिल गया तो किस्सा ही खत्म, फिर तो देयर इज नो डिस्कशन ओनली। तो सिद्धि कुछ लोगों को यस हो सकती है, बट सिद्धियाँ देखिए बाय डिफॉल्ट आनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं भी जब साधना करती हूँ, अब कैसे पता चले कि आपको सिद्धि मिल गई? सबसे बड़ी बात, हम साधना कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा सिद्धि मिल गई है? वो हमारे को विद एक्सपीरियंस ही पता चलता है कि व्हेन आई लुक एट समबडी, जब मेरे पास कोई आ रहा है, मेरे पास फ़ोन में मैसेज आता है, मैसेज खोलने से पहले मुझे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आज एक लड़की का सुबह मेरे पास वॉइस मैसेज आया हुआ था। उसका मैसेज खोलने से पहले मुझे पता था उस वॉइस मैसेज में उसने ये लाइन बोली है एग्जैक्ट, और उसने जब मैंने उसको चलाया एग्जैक्ट उसने वही लाइन बोली हुई थी। मैंने उसको कोई काम दिया था, मुझे रिप्लाई आना था कि मैम मैंने कंपनी छोड़ दिया है। मैंने चलाया तो उससे पहले मुझे पता था ये लड़की कंपनी छोड़ चुकी है। ये क्या है एग्जैक्ट, ये क्या है? ठीक है। दूसरा, जब कोई किसी के बारे में जब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैंने आपका चार्ट देखा या मैंने आपके कार्ड देखे, कई बार तो अब तो खैर मैं टचवुड वो भी नहीं देखती, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा भी यही है कि भाई माँ उतनी शक्तियाँ दे दे कि हमें कुछ देखना ना पड़े, कोई मोडालिटी चेक ना करनी पड़े, और हम लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो जब लोग कोई मुझसे ऐसे बोलते हैं कि अब हमारी एक फॉरेन की क्लाइंट है, शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, शी इज़ लाइक कि मैंने एक कंपनी में मैम इंटरव्यू दिया है और आई एम वेरी होपफुल की ना, और बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं बेटा, आपका तो नहीं होता यहाँ पे, आपके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है, ये उसको सेलेक्ट करेंगे। तो शी इज लाइक बट मैम मैं तो जिस दिन गई इंटरव्यू पे मैं अकेले ही थी एंड देयर वाज नोबडी एल्स। आई इज लाइक बेटा आई डोंट नो, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, मुझे तो लगता है हफ्ते के अंदर मैक्सिमम दे गोना रिवर्ट बैक टू यू एंड यू विल गेट टू नो। 10 दिन बाद उनका हमारे पास में वॉइस नोट है कि जो मैम ने बोला था वो हो गया, एक्चुअली दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने हायर कर लिया और मुझे उन्होंने मना कर दिया। हाउ यू नो? मतलब दिस, अगर आप बोलना चाहो तो ये माँ की, मैं बोलती हूँ वाक सिद्धि का होना, वो भी एक सिद्धि है। और आपको जो ये आगे का दिखना शुरू हो जाता है, त्रिकालदर्शी भी जिन लोगों को बोला जाता है, जो लोगों का पास्ट भी देख पा रहे होते हैं, प्रेजेंट में भी उनके क्या कुछ चल रहा है वो भी उनको पता चल रहा होता है, और भविष्य भी प्रेडिक्ट कर पा रहे होते हैं, वो भी एक सिद्धि है। सो दिस नेचुरली कम्स टू यू। आपको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिद्ध करने के लिए मैं बोलूँगी नीच की सिद्धियों के टारगेट ले लो, 7-7 दिन की, 14-14 घंटे की, 17-17 घंटे की सिद्धियाँ होती हैं और मिल भी जाती हैं। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, पर नीच की सिद्धि करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा ना अपवर्ड होना पड़ता है। अदरवाइज मैं तो मतलब डोंट माइंड, बट नॉर्मल टिक एंड डायरी विल थिंक ना कि हाँ मैं भी आऊँगा और मैं कोई बात नहीं ला, मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लूँगा। आई ओपनली चैलेंज एवरीवन, करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भलाई कर्ण पिशाचनी भी नीच की सिद्धि है, लेकिन नीच की सिद्धि को भी सिद्ध करने के लिए आपको स्पिरिचुअली एक लेवल पे होना पड़ेगा। अगर आपका ऊर्जा लेवल वो नहीं है तो आप उसको भी कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो भगवान को सिद्ध करना या भगवान से प्राप्त करना सिद्धियां तो बहुत अलग काम है, बहुत मेहनत चाहिए। आजकल तो बहुत लोग आ गए हैं कर्ण पिशाचनी का दावा करते हैं, उनको सिद्ध है और कोई भी कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ। मैं इस लाइन से हूँ, मैं पिछले 11.5 साल से इस लाइन के अंदर एक्टिवली अब तो मैं काम भी कर रही हूँ, और पिछले 5 साल से तो मैं आप मानिए कि बहुत सारे अपनी लाइन के लोगों से, बाबाओं से, हालांकि मैं पर्सनल किसी से बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहती बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिली हूँ और मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे अभी तक वाकई कोई ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैं बोल सकूँ कि यार इसको वाकई तो कोई सिद्धि है। अरे एक बाबा जी हैं, स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनसे मैं वो चीज़ में बात नहीं कर सकती ऑन कैमरा, बट मुझे नहीं मिले, मुझे अभी तक नहीं मिले। वो तो बता देते हैं सब, आप जाइए उनके पास, आपकी चिट्ठी बना देंगे, तुरंत पर्चा बन जाएगा ठीक है, अब आपने कहा है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं मिले। चलिए, तो इंतजार है अभी आपको कि कोई ऐसा मिले। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है। आई एम वेरी ओपन। मैं तो यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि मैं दोनों बाहें भी ऐसे खुला करके कि ऐसे नमन करके मैं मिलना चाहूँगी कि मुझे मिलवाएं, बट मुझे नहीं मिले अभी तक ऐसे। मैंने कितने केस में देखा कि जिन लोगों को कुछ सोच करके हमें मिलवाया जाता था और आधे घंटे बाद वही मुझसे कुछ पूछ रहे होते थे, तो ये क्या हो रहा है? तो नहीं, अभी तक नहीं मिले। तिवारी जी मुझे इंतजार है, अगर आपको कोई मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और बहुत कॉमन सवाल रहता है कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी को शक रहता है कि काला जादू हो गया, ब्लैक मैजिक किसी ने कराया हुआ है, आमतौर पे आ जाता है
ऐसे केस आपके पास भी आते होंगे? मतलब मुझे लगता है 99% ऐसे केस आते हैं तिवारी जी कि जिनके केस के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में। और जेन्युइनली भी बहुत सारे केसेस में एक्चुअली होता है कि हम जब उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं या दूसरी मोडालिटी से भी चेक करते हैं तो उनका समय वाकई बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन लाइफ प्रैक्टिकली अच्छी नहीं चल रही होती। तो ऐसे केस में आप देखिए कि, और मैं तो बोलती हूँ नज़र इज़ सो रियल कि वो वाकई लगती है। तो काफ़ी लोग आजकल तो लोग इतने जेलस हैं कि आपके अपने ही कहीं ना कहीं आसपास आपका बुरा चाह रहे होते हैं। तो हमारे पास ऐसे केस बहुत आते हैं। तो अगर आपको भी लगता है मतलब कि खास करके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे, और उसकी वजह से घर में बड़ी सारी डिस्टर्बेंस हो रखी है, तो मैं आपको एक बहुत नॉर्मल छोटा सा रिचुअल बताती हूँ। वो आप लोगों ने एवरी सैटरडे करना है अपने घर के अंदर। अगर आप उसको एवरी सैटरडे परफॉर्म करोगे तो घर में ये खास करके जो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो तो बिल्कुल वास नहीं कर पाएगी आपके घर के अंदर। आपने क्या करना है, आपने फिटकरी मिलती है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, काले तिल लेने हैं और पीली सरसों लेनी है 1 चम्मच, और साथ में थोड़ा सा कपूर। इसको आपने जो है अपने पूरे घर में से घुमाना है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। पूरे घर में से घुमाने के बाद में इसको आपका जो मेन एंट्रेंस होगा उसके पास में किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके जला देना, और उसको जलाने के बाद में वहीं रखा देना है। पूरी शनिवार की जो रात है ये पूरे दिन रखा रहेगा, मतलब जो राख है उसकी। और आपने संडे को जो है मॉर्निंग में इसको थ्रो कर देना है। घर के बाहर फेंकना है, घर के अंदर वाले डस्टबिन में नहीं फेंकना है। इट हैज़ टू गो आउट ओनली। आप इसको 7 शनिवार तक लगातार कर लो, और उसके बाद मुझे आप बता देना आपके घर का ऑरा कैसा है और आपके घर में कितना फर्क पड़ गया। भाई ये बड़ा आसान सा उपाय है और कोई भी इसको कर सकता है। अगर लगता है मन में कुछ डाउट है तो करके देख लो। अमायरा जी ने फ्री में बता दिया आपको संवाद विद तिवारी जी में। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं अमायरा जी से तो जरूर कमेंट में पूछिए और हम उसके जवाब इनसे लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने संवाद विद तिवारी जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा नया चैनल है। जितनी जल्दी आप अपना प्यार हम तक पहुंचाएंगे हमें अच्छा लगेगा, उतनी जल्दी ये चैनल बड़ा होगा और हम अच्छे अच्छे गेस्ट आप तक लाने में सफल हो पाएंगे। देखते रहिए संवाद विद तिवारी जी। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।